हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में रेस्पिरेशन टॉपिक जो है इसे कवर अप करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरा न्यूट्रिशन का जो वीडियो बनाए हुए थे उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जा करके उसे देख लें। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो फूड होता है उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो फूड डाइजेस्ट हो जाने के बाद में फिर क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करके सिंपलर पार्टिकल्स में चेंज कर लिया गया था, जो कि क्या था, ग्लूकोज। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जो है इसका क्या होगा। ठीक है, इस ग्लूकोज का डेस्टिनी क्या होगा। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि फूड हम लोग क्यों खाते हैं। फूड हम लोग खाते हैं क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या जरूरत होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फूड जो है वो क्या है, हमारे बॉडी के लिए फ्यूल है। ठीक है, यही फूड से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो ग्लूकोज पहले डाइजेशन होने के बाद ये ग्लूकोज में चेंज हो गया। अब ये ग्लूकोज भी क्या होगा, और भी सिंपलर पार्टिकल्स में टूटेगा। ठीक है, और भी सिंपलर पार्टिकल्स में टूटेगा और उसके बाद एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसी में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होता है और वो टूटने के बाद में क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अगर आपको रेस्पिरेशन कहे या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहे, दोनों ही एक ही चीज होता है। रेस्पिरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, श्वसन प्रणाली, श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्लूकोज के टूटने और ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, ये ग्लूकोज के टूटने की और ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया है। इसे कोशिका श्वसन के रूप में भी जाना जाता है। तो कोशिका श्वसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन को ही कहते हैं। अगर आपको रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन दे तो भी आपको यही लिखना है। ठीक है, तो क्या ये रेस्पिरेशन जो है इसके कुछ टाइप्स होते हैं क्या? तो हाँ बिल्कुल, इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे वायवीय प्रणाली कहते हैं, और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका नाम क्या है, वायवीय। वायवीय मतलब कि इसमें वायु की जरूरत होती है, और ये क्या है, अवायवीय मतलब कि अवायु, बिना वायु के ही। तो ये एरोबिक है क्या? तो ऑक्सीजन इज यूज्ड टू मेक एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। इसमें क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें ग्लूकोज से ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड टू मेक एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज से ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा है, समझ लिया होगा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का विखंडन किस तरीके से होता है। आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि ग्लूकोज जो होता है वो डाइजेस्ट होने के बाद फूड जो होता है वो ग्लूकोज में चेंज होता है। अब ये ग्लूकोज जो होता है और छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटने के बाद में इसमें से एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होता है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है। तो क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक क्या, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। अलग अलग तरीका होता है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। आप लोगों को बताए थे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसे क्या जरूरत होते हैं, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, हम लोगों को रेस्पिरेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वैसे ही और कुछ ऑर्गेनिज्म भी होती है जो एनर्जी को रिलीज करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो इसलिए अवायवीय श्वसीकरण करते हैं।
ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का केमिकल इक्वेशन क्या होता है, C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का केमिकल इक्वेशन है। तो ये ग्लूकोज क्या होगा, सबसे पहले ये जैसे ही सेल में, ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, कोशिका है जिससे हमारा शरीर बना हुआ रहता है। तो ये सेल के अंदर में क्या भरा हुआ था, एक तरीके का लिक्विड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और ये सेल के अंदर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, इसके अंदर पे जो लिक्विड रहता है इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो जैसे ही ये ग्लूकोज जो है एंटर करेगा सेल के अंदर में, मतलब कि ये सेल साइटोप्लाज्म के अंदर में एंटर करेगा, तो ये क्या होता है, ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में एंटर होते ही ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ठीक है, जो कि ये C6H12O6 से ये टूट करके क्या बन जाएगा, C3H3O3-। क्या बन जाएगा, C3H3O3-। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, इसे पायरवेट कहते हैं। तो ये ग्लूकोज सबसे पहले साइटोप्लाज्म में एंटर होते ही ये क्या हो जाएगा, ये पायरवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसका कंपाउंड यहाँ पे नाम दे दिया गया है। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज जो होता है वो पायरवेट में चेंज कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में होता है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, ग्लूकोज जो होता है वो पायरवेट में चेंज हो गया। अब ये पायरवेट जो होता है, तो पायरवेट में अब ये क्या होगा, अब इसमें से 3 पाथवेज निकलते हैं, ठीक है। एनर्जी टूटने के लिए 3 पाथवेज होते हैं, 3 रास्ता होता है एनर्जी टूटने के लिए। सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल, ये सब क्या करते हैं, ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन में आएंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ये पायरवेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होगा इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में वाटर, और उसके बाद में एटीपी। हाँ, एटीपी क्या है, ये एनर्जी, इसी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, और इसी की तो रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसी में से वाटर रिलीज हुआ, और साथ ही साथ क्या रिलीज हुआ, एटीपी। यही क्या है, एनर्जी है, ठीक है। और ये होता कहाँ है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म में होता है, और फिर यही सेल के अंदर में और छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपार्टस, लाइसोसोम, इस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें एक क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये अब पायरवेट क्या होगा, पायरवेट अब एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद में ये कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट को यहाँ पे बनाता है, जिसमें से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे शरीर के पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसी में से एनर्जी रिलीज होता है, ठीक। कितना एटीपी रिलीज होता है, तो 38 एटीपी इसमें से बनता है। एटीपी क्या है, इसी को एनर्जी कहते हैं। इसके बारे में आगे में और अच्छे से डिस्कस अभी करेंगे, एटीपी क्या है, एडीपी क्या है, इन सभी चीजों के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट इसे तो आप लोग समझ लिए होंगे। अब ये पायरवेट जो होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होता। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एनर्जी बनाने के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, एनारोबिक, ठीक है। ये कौन से रेस्पिरेशन में आ जाएंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये कौन सा कंपाउंड को ये बनाते हैं, तो जब ये यीस्ट में, ठीक है, यीस्ट एक टाइप का फंगई है, तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल का ये केमिकल इक्वेशन यहाँ दे दिया गया है, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, ये यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला इसका दे दिया गया है। तो ये इथेनॉल जो बनता है, तो इथेनॉल का काम क्या आता है, तो इथेनॉल जो होता है इसी से शराब, वाइन, ये सब प्रोडक्शन इसमें से किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में यही इथेनॉल जो होता है इसे पेट्रोल में भी मिक्स किया जाता है,
ठीक है। तो इथेनॉल अगर नहीं होता तो बहुत सारा चीज जो है आज हम लोगों को नहीं मिल पाता। मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर नहीं होता तो फिर ना ही पेट्रोल में इथेनॉल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, वाइन, ठीक है, इन सभी में इस्तेमाल होता, तब ये जो होता है ये नहीं फुलफिल हो पाता। तो ये इथेनॉल इन सभी चीजों में काम आता है। उसके बाद में और क्या, इसमें से CO2 भी रिलीज होता है, ठीक है। CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें भी ATP रिलीज होता है। इसमें कितने ATP रिलीज होते हैं, इसमें 2 ATP, ठीक है। इसमें कितने ATP होंगे, 2 ATP, ठीक। एक क्वेश्चन अब इसमें से ये भी पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में से किसमें ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो आप बता सकते हैं कि किसमें ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में 38 ATP बन रहा है, जबकि बिना ऑक्सीजन के 2 ही ATP बन पा रहा है। तो इसका मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ATP जो है वो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 38 हो रहा है। मतलब कि ज्यादा ATP इसमें रिलीज हो रहा है, ठीक है, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक और एनारोबिक इन दोनों को समझ लिए है। अब लास्ट क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें तो ऑक्सीजन था, इसमें तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था, पर इसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ये कैसे होती है कि सडनली मान के चलिए कि बहुत दिनों से आपने नहीं दौड़ा है या फिर नहीं एक्सरसाइज कुछ भी किया है। सडनली क्या होता है कि आप क्या करते हैं, 2 किलोमीटर जा करके आप दौड़ करके आ जाते हैं, ठीक है। तो सडनली दौड़ने से क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, ठीक है। क्योंकि इतने दिनों से तो हमारे शरीर को क्या आदत था कि कम एनर्जी लगेगा तो कम एनर्जी रिक्वायरमेंट उसमें जरूरत था। पर अचानक से आप अगर कुछ एक्सरसाइज करते हैं, हेवी वर्कआउट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, ठीक है, पर वो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। यही लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण पे हमारे मसल्स में क्या प्रोडक्शन हो जाता है, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ ATP भी प्रोड्यूस होता है। हाँ, ATP भी प्रोड्यूस हो जाता है, इसीलिए जब एक्सरसाइज करते हैं तब तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, पर उसके बाद में शरीर में जगह जगह में क्या होता है, बॉडी में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही क्यों होता है, क्योंकि हमारे मसल्स में क्या प्रोडक्शन हो जाता है, लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड का केमिकल इक्वेशन क्या है, C3H6O3 है, ठीक है। यही लैक्टिक अम्ल के कारण पे क्या होता है, बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। ये ऐठन के कारण पे क्या होता है, जगह जगह में शरीर जो होता है वो दर्द करने लगता है। तब तो आप पहले तो आप एक्सरसाइज कर लिए, बाद में आपको फिर दर्द झेलना पड़ेगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है। तो यही लैक्टिक एसिड के कारण पे ही क्या होता है, क्रैम्प्स, और क्रैम्प्स के कारण पे दर्द होता है, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड को कम करने के लिए भी कुछ नियम रहते हैं कि 2 तरीके से आप लैक्टिक एसिड को अपने शरीर से कम कर सकते हैं। तो लैक्टिक एसिड जो प्रोडक्शन हो जाता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑयल मसाज, ठीक है। तो ऑयल से मसाज करने से जो क्रैम्प्स होता है वो क्रैम्प्स ठीक होने लगता है, या फिर गर्म पानी से सेक लेने से भी क्रैम्प्स जो होता है वो ठीक होने लगता है। तो ये कुछ रेस्पिरेशन जो यहाँ पे दिया गया था, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, तो इसे आप लोग समझ लिए होंगे, ठीक है। तो किस तरीके से होता है, ग्लूकोज जो होता है पहले पायरुवेट में चेंज होगा। अब पायरुवेट जो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ में जब ये रिएक्ट होगा तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ में वाटर और ATP, कितना ATP, 38, और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन जहाँ पे नहीं होती है, तो यहाँ पे ये कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए, कौन सा रेस्पिरेशन, एनारोबिक। तो ये ईस्ट जो है ये कर सकते हैं। तो ये इथेनॉल प्रोडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, और कितने ATP, 2 ATP, ठीक है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन ये कहाँ पे होता है, मसल्स सेल्स में होता है, ठीक है। तो इसमें से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ ATP भी प्रोडक्शन होता है इसमें। आई होप आप लोगों ने ये डिफरेंट पाथवे को समझ लिया होगा, ठीक है।